जय कार्ड सिद्ध। देखिए, हमारे कार्ड सिद्धेश्वर संप्रदाय परंपरा के अनुसार महाराज क्या करते थे। श्रावण में प्रतिपदा से हमारे सब प्रवचन शुरू होते थे और पूर्णिमा के दिन वो दासबोध ग्रंथ जो है उसका समापन करते थे, यानी समाप्ति का कार्यक्रम थे। तो आज रक्षाबंधन है और श्रावण पूर्णिमा है और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे पहले जो प्रवचन के लिए बिठाया, पूर्णिमा का दिन ही बिठाया और वो 1998 की पूर्णिमा थी। तो ये पूर्णिमा का दिन तो है, तो हमें कुछ ना कुछ गुरुजी का जो स्मरण करके अपना जो परंपरा है उसके अनुसंधान, ये रक्षाबंधन तो पर्व तो हम मनाती ही है। देखो, ये रक्षाबंधन परंपरा ये बहुत बड़ी परंपरा है और ये भाई बहन का ये महान मंगल रिश्ते का एक अनोखा संबंध है यहाँ। तो देखो ये देखो है ना, तो क्या होता है देखो, और उसका बहुत आदर भी किया जाता है हमारी परंपरा में। भारत भूमि इतना ही नहीं, अभी जागतिक स्तर पर भी उसका बहुत बड़ा अनुसंधान हो रहा है। तो देखो, अभी सबसे पहले जो है ना, ये अभी देख क्या होता है, ये स्त्री और पुरुष, वास्तव में स्त्री पुरुष हम दो मानते हैं, क्यों देह धारण करके भूतल पर आते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव ने जब ये दोनों का निर्माण किया, खुद में से निर्माण किया और क्या बताया, तुम एक ही हो। यानी देखो, स्थूल है तो स्थूल में भेद निर्माण हो गया, लेकिन सूक्ष्म में भेद है ही नहीं है। सूक्ष्म में दोनों एकमेव चैतन्य है, ऐसा वास्तविक दोनों का स्वभाव है। तो देखो, अभी ये सबसे पहले ये रक्षाबंधन जो है ना, ये पार्वती माता जो है ना, विष्णु भगवान को भाई मानती है, भाई मानते हैं। और सबसे पहले विष्णु भगवान को रक्षाबंधन जो किया है ना, ये पार्वती माता ने किया है। इसलिए देखो, विष्णु भगवान जब भी पार्वती शिव पार्वती का जो ब्याह था ना, वो उसी ब्याह के समय विष्णु भगवान सब जो भाई का जो कर्तव्य है, सब भाई का कर्तव्य करते हैं। और इतना ही नहीं, देखो जब भी अशोक सुंदरी और गणेश और कार्तिकेय उनकी शादी के समय भी विष्णु भगवान ने जो मामा की भूमिका होती है ना, ये सब भूमिका निभाई है। और देखो, और एक बात देखो, जब भी देवासुर संग्राम हो रहा था, तो क्या होता है, ये रक्षाबंधन से क्या हम शक्ति एनर्जी अर्जित करते हैं, शक्ति सामर्थ्य, ये शुभेच्छा जो है वो प्रतीक होता है, शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक होता है। तो जब भी देवासुर संग्राम हो रहा था, तो जब भी इंद्र ने क्या किया, इंद्र थोड़ा सा ये हुआ था, है ना, थोड़ा नर्वस हो गया था। तो उसको शक्ति प्रदान करने के लिए सची माता उसे रक्षाबंधन करती है, रक्षा राखी बांधती है। और उसके बाद देखो, ये अपना लक्ष्य, ये भी विष्णु भगवान जो है ना, तो क्या हो गया था, बलिराजा ने क्या किया था, विष्णु भगवान को मान के लिया था ना, मुझे आप चाहिए करके। और विष्णु भगवान अभी बलिराजे के पास रहते हैं। तो अभी विष्णु भगवान को छुड़ाने के लिए जब भी लक्ष्मी माता ने नारद जी से पूछा, अभी अरे भाई मैं अभी क्या कर सकती हूँ, तो फिर नारद जी ने बता दिया, तुम एक एक काम कर सकती हो, तुम भगिनी बन के बलिराजा के पास जाइए और उसको रक्षाबंधन कीजिए। और जब ही वह लक्ष्मी माता गई, उसने बलिराजा को रक्षाबंधन किया। और फिर बलिराजा ने बताया, ठीक है, आप भगिनी है, मेरी भगिनी है, तो आप कुछ वरदान मांगिए। तो फिर लक्ष्मी ने क्या किया, देखो मुझे वरदान में एक ही चीज चाहिए, और कौन चाहिए, मेरे पति जो है विष्णु भगवान, वही मुझे चाहिए। तो देखो, ऐसा लक्ष्मी माता ने किसको प्राप्त किया था, विष्णु भगवान को प्राप्त किया था। और ये तो हो गया। और देखो, जब भी महाभारत युद्ध था, तो महाभारत युद्ध के समय भी कुंती माता ने क्या किया था, अभिमन्यु को रक्षाबंधन किया था। और तो भी इसलिए देखो, उसका सामर्थ्य भी देखो, वो चक्रव्यूह भेद के उसने इतने महारथी उसके साथ संग्राम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन सब महारथी को परास्त किया था। लेकिन सब अकेले के ऊपर टूट पड़े, इसलिए उसका अंत में वध हो गया था। तो देखो, ये तो बात होगी है। और अभी अभी देखो ना, ये अपनी ये रानी कर्मावती, जब हुमायूं चित्तौड़ के रानी कर्माए थे ना, तो जब भी उसने भी हुमायूं को रक्षा राखी भेजी थी, जब भी परकीय आक्रांता ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन क्या हो गया था,
वो संयोगवश ऐसा हो गया कि हुमायूं आने के पहले ही युद्ध में चित्तौड़ का पराजय हो गया था। यानी क्या ये रक्षाबंधन, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो देखो ऐसा है ना, तो अपना भी देखो, हम जी भगिनी और ये क्या मानते हैं, और ये भगिनी जो है ना, ये क्या होता है, ये दोनों का समन्वय हो जाएगा, भाई और बहन दोनों बहुत अच्छी तरह से जिएंगे। देखो वास्तव में स्त्री और पुरुष भेद हम मानते हैं स्थूल रूप में, लेकिन सूक्ष्म रूप में उसमें भेद है ही नहीं है। तो ये दोनों का प्यार जताने का एक अलग तरीका जो है, तो ये इसलिए ये रक्षाबंधन का पर्व हम बहुत बड़ा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो अभी देखो ये तो सब हो गया। हाँ, तो ये इसलिए क्या होते हैं, इस रक्षाबंधन यानी भाई और बहन दोनों का प्यार का रिश्ता है। और यदि हम दोनों, ये भाई और बहन, देखो सूक्ष्म रूप, ये बाकी तो पूरी जगत में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन यदि स्त्री और पुरुष दोनों बहुत प्यार से जिएंगे, अपना अच्छा रिलेशन के करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो ये संसार जो है, संसार सुखरूप हो सकता है। और यही प्रेरणा हम इस दिन लेते हैं और ये पर्व मनाते हैं। क्यों पर्व मनाते हैं? ये पर्व मनाने का एक बहाना रहता है, और इसी बहाने हम दोनों जो है, स्त्री पुरुष जो है, भगवान ने निर्माण किया है, ब्रह्मदेव ने खुद में से निर्माण किया, बताया कि दोनों एक ही हो, मेरे ही रूप हो। तो ऐसा समझ के हम जिएंगे तो वास्तविक ये रक्षाबंधन जो है, रक्ष रक्ष परमेश्वर, क्या है देखिए, इसलिए भगिनी जो है ये यहाँ तिलक लगाती है। नहीं, क्यों तिलक लगाती है? भाई को बताती है, देखो उसका जो ज्ञान दृष्टि खिलाती है, अरे मैं तेरी भगिनी हूँ। ऐसे ये समाज में जितनी महिला है, ये सब महिला की तरफ तुम भगिनी का नजर से देखना शुरू करो, और ऐसा हो जाएगा तो सब महान मंगल हो जाएगा। और यही भाव हम सब जागरूक रखें, यही ये रक्षाबंधन का वास्तविक स्वरूप हो जाएगा। तो यही हमारे सदगुरु की प्रेरणा थी। सदगुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से मैंने दो बातें बता दी। क्यों? ये पर्व की महत्ता समझो। और देखो इसमें हम समाप्ति करते थे, ग्रंथ का समाप्ति यानी ये समापन करते थे। क्यों समापन? समापन करने का एक ही हेतु है कि ये संपूर्ण विश्व एकमेव चैतन्य है। दृश्य अनेक देख सकते हैं हम, लेकिन सब दृश्य के अंदर एकमेव चैतन्य है और समान रूप से मौजूद है। यही हमें सबको ज्ञान होना चाहिए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।